या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्तुतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज दिन है सप्तमी। उल्लास उमंग अपने चरम पर है। शक्ति की आराधना करते करते व्यक्ति स्वयं सिद्ध होने के अवसर तक आ गया है। उसके रोम रोम में भक्ति शक्ति के साथ संचारित कर रही है और उसके ऊर्जा का स्तर अब चरम पर है। जो उपासना शास्त्रों में बताई है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास, एकाग्रता, लगन, निष्ठा देवत्व के गुण हैं और उस देवत्व के गुणों को जब भी शक्ति की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भक्ति को मार्ग बनाया जाता है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती रज, तम और सत्व गुण की परिचायक हैं। अलौकिक वैभव लौकिक वैभव के साथ जुड़ने का नाम शक्ति है, भक्ति है। ईश्वर उनकी ही सहायता करता है जो अपनी शक्ति में गर्व रहित रहते हैं। मित्रों, साधना के साथ संवेदनशीलता मानव की पहली निशानी है। मूर्ति वंदनीय है इसलिए नहीं कि उसमें देवता है। मूर्ति वंदनीय है इसलिए नहीं कि उसमें देवता हैं, अपितु इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। उसे मूर्ति कहते हैं। जब भी हम कोई देवी की मूर्ति देखते हैं, यही अन्नपूर्णा मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं, सिद्ध जगह है। जैसे ही आप भगवती के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात अपनी माँ खड़ी। और मित्रों, आज का दिन अपने माँ के पूजन का दिन है। सप्तमी की आराधना माता पिता के पूजन की आराधना। मराठी के एक कवि हुए आचार्य अत्रे, वे ऐसा लिखते हैं कि माँ की कीमत उनसे पूछें जिन्हें माँ नहीं है। आईची किंमत त्यांना विचारा ज्यांना आई नहीं है। जब तक माँ जीवित होती है उसकी कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन वो चली जाती है दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं रहती है। मित्रों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं अभय मान के आपसे एक करबद्ध निवेदन करता हूं कि यदि आपने किसी कारणवश अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा हुआ है तो आज उन्हें वापस लाने का दिन है। सही अर्थों में नवरात्रि आपके जीवन में तभी उमंग उल्लास ला सकती है जब आपके घर के छायादार वृक्ष आपके पीछे खड़े हों। आपका वैभव किसी काम का नहीं है, किसी काम का। यदि आप अपनी शक्ति रूपेण माँ की अवहेलना कर रहे हैं, अपशब्द कहते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाला हुआ है, मित्रों आपकी सारी सिद्धि व्यर्थ है। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। तीनों जगहों का स्वामी माता के बिना भिखारी है। न मातु परदैवतम। आज कालरात्रि के अवसर का दिन है, कालरात्रि का दिन। रक्तबीज नामक राक्षस ने अवतार लिया, जिसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उस पर जो भी शस्त्र चलाया जाएगा और उसके शरीर से एक बूंद भी शस्त्र यदि पृथ्वी पर गिरता है तो उसके ही समकक्ष एक और राक्षस खड़ा हो जाता था। अर्थात उसका मृत्यु असंभव था, क्योंकि जैसे ही रक्त गिरेगा पृथ्वी पर उसके ही समतुल्य एक और रक्तबीज राक्षस खड़ा हो जाता। तो कालरात्रि ने कैसे अपनी युक्ति से काम किया, शक्ति के साथ युक्ति भी सिद्ध करने का दिन आज का दिन है, एक माँ के पूजन का। कालरात्रि की कथा में आगे बताता हूँ, उसके पहले एक बहुत सुंदर गरबा आप सुनेंगे।
जय माँ अष्ट भवानी माँ, जय माँ अष्ट भवानी माँ, जय माँ अष्ट भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। ये दिखाव रास्ता ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम, हो शेरों वाले ऊंचे डेरों वाले, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए, बुझती ज्योत जगाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तो उसकी बन जाए। तीनों लोग करे यूं ही प्रणाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम।
जैसा इस देवी का रूप है आक्रामक, वैसे ही दीपेश जैन का और हमारे विजय राघव राव का तबला संगति साथ में एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। रोहित यादव ऑक्टोपैड पर ये संगत कर रहे हैं। ये दिखने में तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये कहाँ और कैसे बजाया जाए इसके लिए बड़ी समझबूझ लगती है। और आज बड़ा आनंद आ रहा है कि नवरात्रि के इस उमंग उत्सव पर, लेकिन ये जो देवी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काल रात्रि कहलाती है। ये अत्यंत क्रोधित देवी है और ध्यान रहे यदि इसकी उपासना में जरा सी भी कोताही बरती जाए, जरा सा भी लापरवाही हो जाए तो ये भस्म करने की ताकत रखती है। रक्तबीज नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया। जैसे ही उसे मारने के लिए शस्त्र प्रयोग किया जाता था, उसके खून का एक एक बूंद रक्तबीज बनकर वो रक्तबीज राक्षस खड़ा होता था। युद्ध के मैदान में हजारों लाखों राक्षस बीज रक्त बीज खड़े होते थे। देवी काल रात्रि गधे पर सवार होकर निकली है। सारे अपशकुन साथ में लिए हैं। उस राक्षस को वध करने के लिए कप्पल धारिणी ऐसा कहते हैं, इन्होंने रुंडमाल धारण की है और एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी हाथ में लेकर उसे कटोरा बनाया हुआ है। और राक्षस को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल चलाती है, उसके रक्त बीज के रक्त का बूंद गिरने के पहले ये उसी कटोरे में वो रक्त झेल लेती है, अपने में समेट लेती है। इतना ही नहीं, वो इतनी क्रोधित है इसके आतंक से कि वो उस भरे हुए कटोरे को उसी समय उसके सामने पी जाती, दोबारा अस्त्र चलाती है। जैसे जैसे रक्त गिरता जाता है वो उसके रक्त को एकत्रित करके काल रात्रि अपने तूफान, आज वो अपने चरम पर है और दंड देने के लिए सबसे कठिन देवी। मित्रों, आपके यदि हाथ से कोई ऐसा अनैतिक कार्य हो रहा है जो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम है, तो ध्यान रहे ये देवी आज निर्णय करके आर पार की लड़ाई लड़ने वाली देवी है। काल रात्रि उनके लिए भी स्वयं सिद्धा है जो समाज में शांति चाहते हैं, संवेदना चाहते हैं। संवेदना की रक्षक बनकर ये देवी ने अवतार लिया है। आज 7वां दिन है इस देवी के अवतार का। अष्टमी इस वर्ष सप्तमी के साथ जुड़ी है। अष्टमी सप्तमी के इस एकीकरण के कारण मराठी संगीत में एक जोगवा नामक प्रकार गाया जाता है। जोगवा जिसे कहते हैं दान, और वो जोगवा दान मांगने के लिए एक बहुत सुंदर मराठी संगीत का जोगवा अप्रचलित है। ब्रह्मपुर की मीनाताई आठले जी ने लिखा है, अशीच अंबे हास माझा दारी हास ग, जन्मो जन्मी दास भावे हीच माझी आस ग, मैं आपका जन्म जन्म तक दास बनी रहूं, ऐसी आस मन में लेकर ये जोगवा है। मैं इसका थोड़ा सा अर्थ बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। शुभ दिन आला आनंदाचा अश्विनाचा मास ग, अश्विन के मास में शुभ दिन आया है। नवरात्रीचा उत्सव सजला अंबेसाठी खास ग, अंबा के लिए, अंबा माता के लिए नवरात्रि का उत्सव सजा है। तुझ आवडतो झेंडू पिवळा भरला भर घोष ग, तुम्हें पीले रंग का झेंडू का फूल बहुत पसंद है, वो मैंने लाया है। शुभ दिन आला आनंदाचा अश्विनाचा मास ग, नवरात्रीचा उत्सव सजला अंबेसाठी खास ग, तुझं आवडतो झेंडू पिवळा भरला घर भोष ग, घागर फुंकित सुवासिनी या अष्टमी रात्रि रास ग। घागर के साथ में देवी की आराधना की जा रही है। प्रस्तुत है ये एक नया प्रकार हिंदी भाषियों के लिए, जोगवा।
दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग जन्मोजन्मी दास व्हावे हीच माझी आस ग जन्मोजन्मी दास व्हावे हीच माझी आस ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग शुभ दिन आला आनंदाचा अश्विनाचा मास ग शुभ दिन आला आनंदाचा अश्विनाचा मास ग नवरात्रीचा उत्सव सजला अंबेसाठी खास ग नवरात्रीचा उत्सव सजला अंबेसाठी खास ग फुलाल मुक्का शेंदूर कुंकू शिरी फुलांचा पाऊस ग उदो उदो ग अंबाबाई तूप उदाचा सुवास ग उदो उदो ग अंबाबाई तूप उदाचा सुवास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अखंड नंदा दीप देवतो अंबे पुढती रोज ग अखंड नंदा दीप देवतो अंबे पुढती रोज ग पूर्णाचा नैवेद्य ठेविला शुभ्र फुलोरा तोरण ग पूर्णाचा नैवेद्य ठेविला शुभ्र फुलोरा तोरण ग तुझा आवडतो झेंडू पिवळा भरला भर कोश ग घागर कुंकित सुवासिनीया अष्टमी रात्री रास ग घागर कुंकित सुवासिनीया अष्टमी रात्री रास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग जय अंबिके जय रेणुके जय काली जय दुर्गे ग जय अंबिके जय रेणुके जय काली जय दुर्गे ग सुख शांतीचा सुवास यावा माझ्या संसारात ग सुख शांतीचा सुवास यावा माझ्या संसारात ग अपराधाची क्षमा असावी द्यावा अंबे आशिष ग जय अंबे मा हाच ओटीचा घोष ग जय अंबे मा हाच ओटीचा घोष ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग जन्मोजन्मी दास व्हावे हीच माझी आस ग जन्मोजन्मी दास व्हावे हीच माझी आस ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग अशीच अंबे हास माझ्या दारी हास ग दारी हास ग दारी हास ग दारी हास ग काल रात्रि से रोती काल रात्रि ऐसी चंडी है। इस रणचंडी के लिए संग्राम देवता बनकर आती है। राष्ट्र के लिए ऐसी देवियों की अवधारणा की आवश्यकता है। जब झांसी की रानी अपने किले पैसर घोड़ा के साथ कूदी थी तब वो काल रात्रि बनकर कूदी थी। ऐसे ही रणचंडी जिसे चारों ओर शत्रुओं ने घेर लिया था, वो संग्राम देवता रणचंडी बनकर उन अंग्रेजों का वध करती करती उसकी एक आंख फूटी हुई थी। ऐसे ही उसके पीछे उसका बालक बंधा हुआ था, घोड़ा अधमरा हो गया था,
ग्वालियर से वो किले पे से नीचे कूदी थी, जहाँ नाला आ गया था वहाँ पर वो रुकी थी। वो रणचंडी कालिका अवतार के रूप में ही खड़ी थी। राक्षसों ने समाज में ऐसे तत्व जो दूसरे का हित नहीं चाहते हैं, वे सारे राक्षस कहलाते हैं। वे कौन होते हैं? परिभाषा के अनुसार साक्षरः विपरीत ध्रुवा इति राक्षसा। साक्षर राक्षस, साक्षर को उल्टा करें तो वो राक्षस बन जाता। जो व्यक्ति नियम अपने अधीन करता है वो प्रत्येक समर्थ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। नियमों के अंतर्गत तो मानव है, लेकिन नियम जिसके अंतर्गत है वे राक्षस हैं। और ऐसी कालरात्रि उन्हें दंड देने के लिए बनी है। जैसे दुर्गा सप्तशती के कुछ नियम हैं। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 535 पूर्ण श्लोक, 108 अर्ध श्लोक और 57 उवाच कहलाते हैं। उन नियमों को ऐसे याद रखा जाता है कि दुर्गा सप्तशती पढ़ते समय आपको पुस्तक हाथ में नहीं लेनी है, पहला नियम। दूसरा नियम, बनती कोशिश सारे श्लोक आपको कंठस्थ होने चाहिए। यदि आप बीच में किसी कार्य से उठते हैं तो जहां आपने अध्याय छोड़ा है वहां से दोबारा प्रारंभ करना है, तीसरा नियम। चौथा, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, अर्थात न ही धीरे पढ़ना है और न ही जल्दी पढ़ना है। उसको एक नियम के अंतर्गत पढ़ने के लिए सूत्र दिए हुए हैं। दुर्गा सप्तशती की ये सप्तमी और अष्टमी, यहाँ पर एकत्रीकरण, साथ में समाज में अच्छे विचारों के लिए यदि देवी को कालरात्रि भी रहना पड़े अवतार के रूप में तो वो लेती है। इसलिए समाज नियम बद्ध रहता है इसके डर से। ये सामान्य देवी नहीं है, ये कालरात्रि कहलाती है। देवी पुराण में कथा आगे बढ़ती है। महादेव से पार्वती जाने की अनुमति मांगती है। महादेव बड़े बेमन से कहते हैं, देवी आपको जाना है तो आप जाएं। देवी कहती है, महाराज वहां पर बहुत बड़ा आयोजन है, सब लोग कुछ न कुछ देने के लिए उपहार लाएंगे, मैं क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो महादेव अपनी यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस नियम को ध्यान में रखते हुए महादेव अपनी पूजनीय पार्वती माता की शक्ति को ध्यान में रखते हुए उसी शक्ति का स्मरण करके अपनी जटाओं में से एक बाल निकालकर उसे एक डिब्बी में बंद करके पार्वती को देते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे किसी काम आ सकता है। पार्वती अपने पति द्वारा दिया हुआ छोटा सा बाल लेकर लक्ष्मी देवी के नवरात्रि उत्सव में पधारती हैं। वहाँ का ठाट अद्भुत है, अद्वितीय है। वो कैसा है ये जानने के लिए आप अगले दिन की प्रतीक्षा करें। यहाँ पर यही विराम। नमस्कार।